सभी साथियों को जय हिंद। मेरा नाम दिवाकर राय है और मैंने क्यों सरकारी नौकरी को छोड़ी है यह जानकारी मैं आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से दूंगा। और मेरे भाई, एक सरकारी नौकरी नहीं, हमने तीन सरकारी नौकरियों को छोड़ा हुआ है। वन बाय वन मैं आपको बता देता हूँ। पहली नौकरी हमारी लगी थी BARC में, यानी कि भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है। इसमें हमारा सिलेक्शन हुआ था प्लांट ऑपरेटर पोस्ट के लिए, जिसको कि मैंने छोड़ दिया। प्रूफ के तौर पे मैं आप सभी को बता देता हूं। आप गूगल पर जा करके लिखेंगे BARC 2023, तो आपको एक लिंक दिखेगा, आपको उस पर क्लिक करना होगा। उसके बाद आप जब नीचे स्क्रॉल करते हुए जाएंगे तो आपको दो पोस्ट दिखेंगे, एक लेबोरेटरी दिखेगा और एक प्लांट ऑपरेटर दिखेगा। तो साथियों, जब आप प्लांट ऑपरेटर वाले लिस्ट पे क्लिक करेंगे तो उस पर एक PDF ओपन होकर के आएगी और लिस्ट में आपको हमारा नाम देखने को मिल जाएगा। 1527 नंबर पे लिस्ट में हमारा नाम था और उसमें हमारा सिलेक्शन हुआ था। मैंने उसको ज्वाइन नहीं किया। दूसरे जॉब की बात करें तो हमने UPSSC जूनियर क्लर्क में भी हमने एग्जाम क्वालिफाई किया हुआ है, जिसका कि प्री क्वालिफाई हो चुका है, आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। और तीसरी जॉब की बात करें तो GDS यानी कि ग्राम डाक सेवक में भी हमारा सिलेक्शन हुआ था, इसको भी हमने ज्वाइन नहीं किया। मेरे भाई, इस बात का हमें बहुत ही गर्व और खुशी मिलता है कि जहां पर लोग एक सरकारी नौकरी के लिए इतना तरसते हैं, इतना परेशान होते हैं, वहां पर हमने तीन सरकारी नौकरियों को छोड़ दिया। ये सारे जॉब्स हमने क्यों छोड़ा, इसके पीछे का मैं आपको रीजन बता देता हूँ। साथियों, हमारा बचपन से ही पैशन था कि गरीब, कमजोर व मध्यम परिवार के बच्चों को पढ़ाना, और हमारा टीचिंग पैशन था। तो जिस कार्य में अपना पैशन न फॉलो हो, उस काम को करने में क्या फायदा और आपको वो खुशी नहीं मिलती है। तो मैंने अपना पैशन फॉलो करने के लिए इन सभी जॉबों को छोड़ दिया। साथियों, मैं देखता हूं कि बहुत सारे बच्चे, अभी हाल ही फिलहाल की घटना है, एक बच्ची थी जो कि SSC की एस्पिरेंट थी, उन्होंने फांसी लगा करके सुसाइड कर लिया, यानी कि आत्महत्या कर लिया। परेशान हो गई थी क्योंकि उनका शायद सिलेक्शन नहीं हो रहा था। तो मैं ऐसे लोगों से हाथ जोड़ करके विनती करता हूं कि सरकारी नौकरी एक जीने का सहारा नहीं है, सरकारी नौकरी ही एक जिंदगी नहीं है। जिंदगी में मेरे भाई बहुत कुछ है। यदि सरकारी नौकरी ही सब कुछ होती तो मैं सरकारी नौकरी क्यों छोड़ता। और मेरी बात छोड़िए, हमारे जैसे बहुत सारे टीचर्स जो कि यूट्यूब पर भी शिक्षा देते हैं बच्चों को ऑनलाइन, वो बहुत सारे लोगों ने जॉब छोड़ा है। मेरा तो ग्रुप C लेवल का जॉब था, लोग इंस्पेक्टर बन के, IAS बन करके जॉब छोड़ रहे हैं। खुशी देखिए एग्जाम्स क्रैक करने में नहीं है, खुशी लाइफ को अच्छे तरीके से जीने में है। बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा कि एग्जाम नहीं क्रैक हुआ, मर गए, सुसाइड कर लिए। ये सब देख करके बहुत ही खराब लगता है। क्या आपका जीवन उतना तक ही सीमित था? यदि आप मर गए, आपके माँ बाप पे क्या बीतेगा? आपने कभी ये सोचा है? आप तो मर गए, लेकिन अब आपकी फैमिली जो आप पर डिपेंड थी वो अब क्या करेगी? साथियों, मैं फिर कह रहा हूं कि सरकारी नौकरी कोई बहुत बड़ा पहाड़ नहीं है। 20 साल की उम्र में सरकारी नौकरी निकाला हुआ हूं, आप देख लीजिए। मेरी जन्मतिथि 15/10/2003 है और 2023 में मैंने गवर्नमेंट जॉब क्रैक किया, कई सारे गवर्नमेंट जॉब क्रैक किया, जैसा कि मैंने आपको बताया है। तो यदि नहीं हो पाता है तो आपका जिस चीज में पैशन है आप उसको फॉलो करिए, निश्चित ही आपको सफलता मिलेगी। सरकारी नौकरी में फिर कह रहा हूं कि जीवन का ये साधन नहीं है, जीवन में बहुत सारी चीजें हैं। अच्छा, आपको क्या लगता है कि सरकारी नौकरी पा जाएंगे तो उसके बाद हमारा जीवन बदल जाएगा, हम जीवन में खुशहाल हो जाएंगे? तो जी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्योंकि यदि सरकारी नौकरी पा जाने से, पैसे आ जाने से लोग खुशहाल होते तो कई सारे एक्टर्स जो कि करोड़पति थे वो सुसाइड नहीं करते, कई सारे IAS थे जो कि अपने आप को गोली नहीं मारते, कई सारे अधिकारी हैं जो कि आत्महत्या नहीं करते। तो पैसा और सरकारी नौकरी खुशहाली का संसाधन नहीं है, इस बात को समझ लीजिए। जीवन को अपने तरीका से अच्छे से आप लोग एंजॉय करिए, आपका जो पैशन है उसको आप फॉलो करिए। यदि आप तैयारी करिए, मैं ऐसा नहीं करता हूं कि आप तैयारी मत करिए, सरकारी नौकरी के पीछे मत जाइए, आप बिल्कुल जाइए। लेकिन यदि आप उसमें कामयाब नहीं होते हैं तो भाई, वह जिंदगी आखिरी जिंदगी नहीं है। जीवन में बहुत सारी चीजें हैं, इस बात को समझ लीजिए आप मेरे भाई।
मैं जॉब छोड़ करके बहुत ही ज़्यादा खुश और हैप्पी रहता हूँ, क्योंकि मैं अभी ऑफलाइन में बच्चों को पढ़ाता हूँ और यूट्यूब के माध्यम से और ऑफलाइन माध्यम से बच्चों को मोटिवेशन और एक टारगेट कैसे सेट करते हैं और कैसे एक एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं उसके बारे में मैं बच्चों को बताता हूँ और गाइड करता हूँ। तो ये मेरा पैशन है, इस चीज़ में हमको अच्छा लगता है, तो मैं यही कार्य करता हूँ और करता रहूँगा। साथियों, मैंने बच्चों से वादा किया है कि जब मैं यूट्यूब पर पढ़ाना स्टार्ट करूँगा, ऑनलाइन भी जब पढ़ाना स्टार्ट करूँगा, तो मैं यूट्यूब पर बच्चों से 1 रुपया भी पैसा नहीं लूँगा। ये मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ। आजीवन अपने माध्यम से जब तक सांसें चलेंगी बच्चों को फ्री ऑफ कास्ट एजुकेशन देता रहूँगा, इसके लिए मैं 1 पैसा भी उनसे नहीं लूँगा। साथियों, यूट्यूब के भी सारे टीचरों से हमारा हाथ जोड़ करके विनती है कि आप भी ज़रा इस मुहिम में हमारा साथ दीजिए। हम चाहते हैं कि ऑनलाइन एजुकेशन को भी इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट बच्चों तक पहुंचाया जाए, क्योंकि आजकल हम देखते हैं कि जो बड़े बड़े यूट्यूबर बहुत टीचर हो गए हैं, वह पढ़ाते कम हैं और बैच ज़्यादा बेचने के चक्कर में पड़े हुए हैं। भर्ती कोई सरकारी रिजल्ट पे आई नहीं कि इनके बैच रॉकेट की तरह लॉन्च होने लगते हैं कि ये बैच ले लीजिए, संघर्ष बैच ले लीजिए, तो कामयाबी वाला बैच ले लीजिए। मतलब आप लोग ये क्या कर रहे हैं? आप भी कभी तैयारी किए होंगे, आपने भी गरीबी देखी होगी, ये बात आप लोग क्यों भूल जाते हैं? आप ये बताइए साथियों, अभी बिहार पुलिस की भर्ती आई, फिर उत्तर प्रदेश पुलिस की भर्ती आई, फिर रेलवे में तमाम तरह की भर्तियां आई, एसएससी एमटीएस के एग्जाम आते हैं, एसएससी सीजीएल के एग्जाम आते हैं, सीएचएसएल के एग्जाम आते हैं। तो कोई स्टूडेंट कितना बैच खरीदेगा? वो फॉर्म तो लगभग सभी पोस्ट का भरता है, तो वह कितना बैच खरीदेगा? आप ये बताइए। इसीलिए हम चाहते हैं कि आप हमें सपोर्ट करिए, हमारी इस बुलंद आवाज़ को देश के हर कोने तक पहुँचाइए, सभी बच्चों को बताइए, आप हमें सपोर्ट करिए। जितने भी यूट्यूबर्स ये अपना बैच बेच रहे हैं, इसको मैं जल्द से जल्द बंद कराना चाहता हूं और ऑनलाइन एजुकेशन को इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर फ्री ऑफ कास्ट लाया जाए। यही हमारी इच्छा है और यही हमारी चाहत है। साथियों, एक बात की हमें और खुशी होती है, यदि मैं सरकारी नौकरी करता रहता तो हमें कितने लोग जानते, जिस विभाग में मैं काम करता वहाँ के ऑफिस के लोग जानते, हो सके 2-4 जगह हमारी पोस्टिंग आ जाती, वहाँ के कुछ लोग जान जाते। लेकिन मैं ऑनलाइन और ऑफलाइन के माध्यम से मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ, तो हमें लगभग आज के डेट में लगभग 50,000 तक बच्चे जानते हैं ऑफलाइन और यूट्यूब के माध्यम से। तो मतलब एक यदि आप जिले के डीएम भी बन जाते हैं तो लोग कितने जान जाएंगे आपको? उस जिले के लोग जानेंगे। आपकी लाइफ में 5-10 जिलों की पोस्टिंग हो जाएगी, वहाँ के लोग जानेंगे। लेकिन आप यदि एक टीचर बनते हैं, जैसा कि मेरा पैशन है, तो बहुत सारे लोग जानते हैं। यही बात की हमें खुशी होती है। मैं चाहता हूं कि हमसे जुड़ा हर एक स्टूडेंट का सिलेक्शन हो जाए और वह अपने लाइफ में कामयाब हो। साथियों, अब मैं आप सभी को अपनी स्ट्रेटेजी बता देता हूं कि मैंने कैसे तैयारी की और कैसे कई सारे गवर्नमेंट जॉब को क्रैक किया इतनी कम उम्र में। तो साथियों, मेरा जो फार्मूला है उसका नाम है LRP फार्मूला। L फॉर लर्न एंड R फॉर रिवीजन एंड P फॉर प्रैक्टिस। मैं पहले चीज़ों को लर्न करता था कि वो टॉपिक क्या कहना चाहता है, वो टॉपिक क्या है, फिर उसके बाद मैं उसका अच्छे से रिवीजन करता था और उसके बाद उसकी प्रैक्टिस करता था। यदि आप भी ये काम करते हैं तो निश्चित ही गवर्नमेंट जॉब क्रैक कर लेंगे। लर्न इंटू रिविजन इंटू प्रैक्टिस इज इक्वल टू सक्सेस। तो मेरे भाई, यही मेरा फार्मूला था और मैं रिवीजन तो तुरंत कर लेना चाहिए। जैसे कि आपने आज कोई टॉपिक पढ़ा, उसके अगले दिन ही उसको रिवीजन कर लीजिए। ये ह्यूमन साइकोलॉजी पे भी चीज़ें वर्क करती हैं। यदि आप आज का पढ़ा उसका तुरंत कल रिवीजन कर लेते हैं तो वो चीज़ें 80% to 19% याद हो जाती हैं, और यदि आप नहीं करते हैं तो वही चीज़ें भूल जाती हैं। तो रिवीजन तुरंत कर लीजिए। आज कोई टॉपिक पढ़े उसका तुरंत कल रिवीजन कर लीजिए। उसके बाद प्रैक्टिस, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं डेली मॉक टेस्ट पे मॉक टेस्ट देता था। इसके कई सारे फायदे हैं। इससे टाइम मैनेजमेंट हो जाता है, नए नए कॉन्सेप्ट सीखने को मिलते हैं, क्या गलतियां रह गई हैं, कौन सी टॉपिक कमजोर है, ये सारी चीज़ें मॉक टेस्ट से ही पता चलती हैं। तो बस साथियों, अभी हाल ही फिलहाल में उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 60,244 की भर्ती आई थी। बहुत सारे लोगों का इसमें सिलेक्शन होगा और बहुत सारे साथियों का सिलेक्शन नहीं होगा। तो आपको निराश नहीं होना है। सफलता वक्त मांगती है। आप कोई भी एग्जाम की तैयारी करिए, एसएससी की करिए, रेलवे की करिए। तो यदि आपका सिलेक्शन नहीं होता है तो परेशान नहीं होना है। बस आपको अपना 100% देना है। आपको अपने आप से सेटिस्फाई रहना है कि हाँ, हमने मेहनत किया था,
तो आप निश्चित ही सफलता पालेंगे। साथियों, सफलता रातों रात नहीं मिलती, लेकिन एक दिन जरूर मिलती है। यो कहते हैं ना कि आपको क्या लगता है कि यूपीएससी के जो रैंक होल्डर हैं, क्या उनको रातों रात सफलता मिल गई है? जी नहीं। 1 अटेम्प्ट, 2 अटेम्प्ट, 3 अटेम्प्ट देने के बाद उनको वो सक्सेस मिली है। तो सफलता रातों रात नहीं मिलती है। सफलता की सबसे अच्छी और खूबसूरत बात यह है कि वो मेहनत करने वालों पर ही फिदा होती है। वो कहते हैं ना कि खुद ही को कर दे बुलंद इतना कि खुदा खुद बंदे से पूछे कि बता तेरी रजा क्या है। आप इतना मेहनत कर लीजिए, इतना टेस्ट दे लीजिए कि आपके स्कोर 50 में 50, 100 में 100 आए, ताकि आपका सिलेक्शन कहीं से भी ना रुके। आप हर एग्जाम को क्रैक करते जाइए मेरे भाई। मैं फिर कह रहा हूँ, बहुत सारे बच्चों को ये लगता है कि नौकरी के बाद ज़िंदगी बदल जाती है, तो ऐसा नहीं है। नौकरी के बाद आपको बस एक इनकम का सोर्स मिल जाता है, बाकी दिक्कतें तो वहाँ भी रहेंगी। प्रॉब्लम्स मैं बता देता हूँ कि जब तक आपकी सांसें चलेंगी तब तक प्रॉब्लम आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला है। वो प्रॉब्लम कब खत्म होगा? जब आपकी आखिरी सांस चलेगी जीवन की, तभी वो खत्म होगा। नौकरी पाने के बाद क्या लगता है आपको कि ये जो कांस्टेबल की लाइफ होती है क्या बहुत अच्छी होती है? आपने देखा होगा, रोड पर खड़े हो जाते हैं, दरोगा गाली देगा, इंस्पेक्टर गाली देगा, मतलब बहुत प्रेशर है। वो भी खुश नहीं है, बस एक इनकम का सोर्स मिल जाता है, बाकी दिक्कतें तो हर जगह पर हैं। तो मैं फिर कह रहा हूँ कि सरकारी नौकरी एक जीने का संसाधन नहीं है। जिंदगी बहुत बड़ी है, इसको अच्छे से एंजॉय करिए। समस्याओं का जीवन में आना एक पार्ट ऑफ लाइफ है, और इससे बच के निकल जाना यह जीवन का आर्ट ऑफ लाइफ है। तो समस्या आएंगी, आप इसका समाधान खोजिए, यह आपका काम है। तो बस इस वीडियो में इतना ही। मिलेंगे दोबारा कुछ और भी अच्छी इन्फॉर्मेशन के साथ। तो यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो पे एक प्यारा सा लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।